Assalamu alaikum students. Today the topic of discussion is atom. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला टॉपिक एटम। तो एटम में जाने से पहले हम थोड़ी सी अर्ली हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो एंशिएंट टाइम्स के अंदर बिफोर 1000 बिफोर 1100 इयर्स बिफोर द क्राइस्ट, ठीक है। तो उसमें आपके पास केमिस्ट्री के दो यूजेस थे एंशिएंट टाइम्स के अंदर। इन एंशिएंट टाइम्स 1000 बिफोर द क्राइस्ट, इसमें आपके पास दो यूजेस थे केमिस्ट्री के। एक आपके पास यूज था प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल ओर्स, प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल ओर्स टू प्रोड्यूस ऑर्नामेंट्स एंड वेपन्स। पहला जो यूज था वो ये था कि आपके पास नेचुरल ओर्स को हम प्रोसेस किया करते थे उस वक्त, और उसको उसमें से ऑर्नामेंट्स, कोई भी नुमाइशी चीजें वगैरह, बर्तन वगैरह बनाते थे, और वेपन्स। डेफिनेटली नेचुरल ओर्स से मेटल एक्सट्रैक्ट किया करते थे जिससे वेपन्स वगैरह और ऑर्नामेंट्स बनते थे। एंड सेकंड वन जो यूज है वो आपके पास ये था कि यहां आपके पास इंब्लेमिंग फ्लूइड्स, इंब्लेमिंग फ्लूइड्स। इंब्लेमिंग फ्लूइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं? इंब्लेमिंग फ्लूइड्स केमिकल का मिक्सचर्स होते हैं जो कि आपके पास डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज हुआ करते थे उस वक्त। डेड बॉडीज को कैसे प्रिजर्व करना? जैसे ममीफाइंग प्रोसेस होता है जिसमें डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता है, और उनमें उस प्रोसेस में इंब्लेमिंग फ्लूइड्स यूज हुआ करते थे। फिर हमारे पास टाइम आता है 400 इयर्स बिफोर द क्राइस्ट, 400 इयर्स बिफोर द क्राइस्ट। इस वक्त कुछ ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनवायरनमेंट के अंदर ये केमिकल चेंजेस जो हैं, ये केमिकल जो फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना जो है, ये क्यों अकर हो रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा बहुत थिंकिंग प्रोसेस अपना यूज किया और उन्होंने कहा कि मैटर हैज कंपोज्ड ऑफ, कि हमारा जो मैटर है किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो इन्होंने चार चीजों से कहा कि मैटर जो है वो चार चीजों से मिलके बना हुआ है। पहली वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर। ये चार चीजें मिलके मैटर को बनाती हैं। कौन कौन सी? वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर। देन फिर आपके पास लेट 17th सेंचुरी में फिर हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स ने ही काम किया। ग्रीक फिलोसफर्स थे ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा कि आपके पास जो मैटर है इसको ब्रेक डाउन करो, इसको डिवाइड करो इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट्स टू द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट, ठीक है। मैटर को तोड़ते जाओ अनटिल कि वो सबसे छोटा जो उसका पीस है वो तब तक आ जाए, वो सबसे छोटा पीस वो हासिल कर लें, और उस छोटे पीस को जो मजीद डिवाइड ना हो सकता हो उसको फिर एक हमारे ग्रीक फिलोसफर्स थे डेमोक्रिटस, उसने उसको नाम दिया एटमॉस का। उसने क्या नाम दिया? एटमॉस का। और इसका लफ्जी मतलब है इंडिविजिबल। इसका लफ्जी मतलब है इंडिविजिबल, मतलब जिसको हम मजीद या फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसी एटमॉस से आज फिर हम एटम के बारे में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और हिस्ट्री। लेट 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी में हमारे पास एक साइंटिस्ट था एंटनी लावोजियर। एंटोनी लावोजियर, ये हमारे पास फादर है मॉडर्न केमिस्ट्री के भी। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसमें इन्होंने वेट किया रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स carefully of many chemical reactions। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के ऊपर इन्होंने काम किया और जिनकी उन्होंने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों के वेट को, यानी रिएक्टेंट के अमाउंट को और प्रोडक्ट के अमाउंट को वेट किया। तो उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उसने स्टेटमेंट की है कि mass
is neither created nor destroyed, कि मैस को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको बाद नाम दिया इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को अगर हम समझना चाहें तो हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का रिएक्शन होता है और इससे हमें पता है कि CO2 गैस बनती है। कार्बन हमारे पास है 12 AMU और ऑक्सीजन है 36 AMU, 32 AMU, सॉरी 32 AMU। तो इससे हमारे पास टोटल बन गए 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर कार्बन के 12 AMU यूज होंगे तो ऑक्सीजन के 32 AMU ही यूज होंगे और इससे 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर इसमें मतलब इसमें समझाने का ये मतलब है कि लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में होता क्या है कि इसमें ना तो कोई चीज लॉस हो रही है और ना ही कोई चीज गेन हो रही है, जस्ट क्या है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन होता ही क्या है कि जिसमें एटम्स खुद को अरेंज करें। यहाँ कार्बन अकेला था, यहाँ से इनके साथ मिल गया, तो ये है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी जिसमें कोई नई चीज ऐड नहीं हुई, वही कार्बन है वही ऑक्सीजन है, उन्होंने दोनों ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो उसमें उन दोनों का मास भी कंजर्व रहा, जितना ये दोनों का था टोटली उनका ये बना, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, देन फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जोसेफ प्राउस्ट। यहाँ स्पेस थोड़ी कम है, थोड़ा सा रेज कर लेते हैं ऊपर से। जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने कहा कि इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स हैव अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसने क्या कहा कि इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स have a definite proportion, और इसको फिर नाम दिया गया कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको समझते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारे पास ये कहता है कि H2O है, H2O में हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, मतलब क्या कि 2 AMU हाइड्रोजन है और 16 AMU हमारे पास ऑक्सीजन। इसको सिंपलीफाई करें तो ये 1 हो गया और ये 8 हो गया, ये 1 AMU और ये 8। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या कहता है कि एक केमिकल सब्सटेंस जैसे वाटर है, इसमें एलिमेंट्स हैव अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि अगर हाइड्रोजन का 1 AMU होगा तो ऑक्सीजन का 8 AMU होगा, ये मस्ट बात है। फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड वाले एग्जांपल लेते हैं CO2, इसमें रेशियो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, कार्बन के 12 AMU है और ऑक्सीजन के 32 AMU है। ओके, यानी अगर कार्बन 12 AMU होगी तो ऑक्सीजन मस्ट बी 32 AMU। ओके, ये आपके पास के एलिमेंट्स का किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। इन दोनों लॉज के बाद हमारे पास एक स्कूल टीचर था हमारी तरह, जॉन डाल्टन। उसने 1808 में उसने सोचा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एटम, जो आपका स्मॉल यूनिट है, उससे मिलके बना होता है, उसने ये सोचा। फिर उसी पे उसने एक थ्योरी डिराइव की, उसको नाम दिया उसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ओके, तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो भी हम लिखते हैं।
जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन 1808 में आए। इसने आपके पास एक थ्योरी दी जिसका पहला पोस्टुलेट था कि एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ smallest particle called एटम। कि एलिमेंट जो है ये एटम से मिलके बना। अब एलिमेंट फॉर एग्जांपल सेम तरह के अगर एटम होंगे तो एक एटम एक एलिमेंट बनाएगा। जैसे मैं एक कंटेनर के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन गैस फिल कर लेता हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन गैस, तो वो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन का एलिमेंट होगा जिसमें सारे हाइड्रोजन के एटम आपस में मिले होते हैं। और जब सेम टाइप के एटम आपस में मिलते हैं तो वो एक एलिमेंट बनाते हैं। ओके। और अगर डिफरेंट एटम्स, मैं एक सिलेंडर है जिसमें मैं O2 भी भर लेता हूँ और H2 भी भर लेता हूँ, या कार्बन भर लेता हूँ और साथ O2 मिला देता हूँ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक एलिमेंट नहीं है, वो एक कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट ने आपस में रिएक्शन कर लिया और उससे एक कंपाउंड बने गए। ओके। तो उसके बाद एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो जो आइडेंटिकल आपके पास सेम एक ही तरह का एलिमेंट है तो उसके जो एटम्स होंगे वो सारे एक तरह के होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम्स हाइड्रोजन के होंगे। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनमें डिफरेंट एटम्स होंगे डेफिनेटली। फिर हमारे पास एटम आ गया। तो एटम के अब हम, जॉन डाल्टन ने हमें बता दिया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का उसको हम एटम कहते हैं। तो एटम इज द स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। ओके। बाद में फिर फर्दर हमारे पास जो मॉडर्न रिसर्चेस हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्चेस, उनके मुताबिक एटम के अंदर मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उनको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इट ये सारे क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसी तरह के अबाउट 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं एटम के अंदर। ओके। फिर आपके पास एक साइंटिस्ट आया, जैकब बर्जीलियस, जे बर्जीलियस। इसका केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसने सबसे पहले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डिस्कवर किया। इसने एलिमेंट्स का क्या किया, एटॉमिक मास डिस्कवर। और इसने उस वक्त जो एटॉमिक मैसेज बताए थे बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि इसने जो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बताया था वो बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है। तो एटॉमिक मास होता क्या है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपके पास कहलाता है एटॉमिक मास। देन आपके पास दूसरी चीज, इसने एलिमेंट्स को सिंबल्स, जैसे आज हम हाइड्रोजन को H से लिख देते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को सिर्फ O से लिख देते हैं, ये सिंबल्स भी जैकब बर्जीलियस ने हमें दिया। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। थैंक यू।